हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मैक्सी ड्रेस बनाने वाले हैं और जिसका गला हम लोग एक काउन नेक बनाने वाले हैं। इस ड्रेस को मैंने इस पिक से इंस्पायर होकर बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम लोग की ड्रेस बनाने वाले हैं, इसके लिए हमने टोटल 1.5 मीटर सैंटून का कपड़ा लिया है। हमारे इस कपड़े का अर्ज ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर लिया है। बट अगर आपका कम है तो आपको यहाँ पे 2 मीटर कपड़ा लेना है। अब हम अपनी कटिंग को पहले न्यूज़पेपर पे करेंगे, देन उसके बाद हम इस कपड़े पे करेंगे। तो अब आपको अपने न्यूज़पेपर के एक पेपर को खोल के इस तरीके से रख लेना है। अब हम इस पर अपनी मार्किंग लगाएंगे। तो आपको ऊपर की तरफ से पहले यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर देना है। यहाँ पे हम जो अपने कंधे का निशान लगाएंगे वो 7 इंचेस पे रहेगा। देन उसके बाद उसके नीचे से हम लोग यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे। इसे भी हम लोग 7 इंचेस पे ही रखेंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा देना है। अब आगे की मार्किंग लगाने से पहले आपको हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर रखे हैं, आपको इन सारे पॉइंट का मेज़रमेंट ले लेना है अपना, और साथ में ये भी मेज़र करना है कि शोल्डर से वो पॉइंट आपका कहाँ पे आ रहा है। देन उसके बाद आपको ये सब नोट कर लेना है। अब हम अपनी आगे की मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जो भी मेज़रमेंट होगा आपको उसे पहले 4 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है 7.6 इंचेस, तो हम यहाँ पे 7.6 पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हम लोग अपने चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपको ऊपर की तरफ से मेज़र कर लेना है कहाँ पे है आपका चेस्ट का पॉइंट। तो आपको यहाँ पे 9 इंचेस पे आ रहा है, तो हम 9 इंचेस पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद आपको अपने मेज़रमेंट को फिर से 4 से डिवाइड कर लेना है। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पर 7.7, तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हम इसके बाद अपने लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा लोअर चेस्ट का पॉइंट 11 इंचेस पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे 11 इंचेस पे निशान लगाएंगे। उसके बाद फिर से अपने मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6.8 इंचेस, तो हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम इन तीनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। आपको इस तरीके से इन्हें जोड़ देना है। अब इसके आगे हमें अपने वेस्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा वेस्ट पॉइंट आ रहा है 13 इंचेस पे, तो हम यहाँ पे 13 इंचेस पे पहले निशान लगाएंगे। अब इसके बाद आपको 13 इंचेस पे ही आपका जो कमर का मेज़रमेंट होगा उसे 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.3, तो हम निशान लगा देंगे। अब इसके बाद हमें अपने लोअर वेस्ट का निशान लगाना है। तो इसका पॉइंट आ रहा है 15 इंचेस पे, तो हम यहाँ पे 15 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। अब फिर से यहाँ के मेज़रमेंट को भी 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6.6 इंचेस, तो हम यहाँ पे निशान लगा देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पे जितने भी पॉइंट ड्रॉ किए थे इनको आपस में जोड़ के देन नीचे की तरफ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे जितनी भी मार्किंग की है हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब जिस साइड आपका स्ट्रेट लाइन है उस साइड से हम अपने गले की विड्थ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंचेस पे निशान लगा देंगे। देन उसके नीचे से हम लोग यहाँ पे अपने गले की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपको जितना लंबा गला रखना है उतना आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे हम लोग 6.5 पे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब हमने जो दोनों पॉइंट्स बनाए हैं इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। अब इसके बाद हमें अपने शोल्डर के स्लोप का निशान लगाना है। तो आपको जिस साइड शोल्डर का निशान है वहाँ पे आपको 1.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब आपको जहाँ पे अपने गले का पॉइंट बनाया था इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। तो यहाँ हमने अपना शोल्डर स्लोप ड्रॉ कर दिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हमें अपने गले पे थोड़ा फ्लोई सा इफेक्ट लाना है। तो उसके लिए आपने जहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया है इसके नीचे से आपको 1.5 इंच का गैप ले लेना है और जो आपके शोल्डर का एंड पॉइंट है वहाँ से इस पॉइंट को जोड़ देना है। आप चाहे तो यहाँ से 1.5 इंच से कम भी गैप रख सकते हैं। आप जितना गैप रखेंगे उतनी दूर तक का इसका फ्लो आएगा, तो आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट के बीच में एक लाइन और ड्रॉ कर देनी है। अब इसके बाद हमने जो तीनों लाइन ड्रॉ की है इसको आपको कट कर लेना है। बट ध्यान रखना है कि आपको ऊपर से पूरा कट नहीं करना, आपको थोड़ा सा पॉइंट छोड़ के रखना है। कट करने के बाद आपको दूसरा एक और ऐसे ही पेपर ले लेना है
और इसके ऊपर आपने जो अभी कट किया था उसको इस तरीके से प्लेस कर देना है और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इन्हें फैला देना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ से इन सारी मार्किंग को ट्रेस कर लेना है। आपको इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से इसे ट्रेस कर लेना है पूरा। तो इसको पूरा ट्रेस करने के बाद अब जहाँ पे आपका आर्म होल का निशान था उस साइड पे आपको 1 इंच का गैप लेना है इस तरीके से और यहाँ पे अपने आर्म होल का शेप दे देना है। और अब आपको आर्म होल के बिल्कुल दूसरी साइड पे यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। आपको इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपने जो यहाँ से ये सारी मार्किंग लगाई है अभी इन सारी मार्किंग को कट कर लेना है। अब अगर आप अपने कपड़े में अस्तर लगाना चाहते हैं तो आपको अपने कपड़े को एक बार फोल्ड करके रख लेना है। देन इसके फोल्डेड साइड पे आपने जो अभी न्यूज़पेपर कट किया था उसकी स्ट्रेट वाली साइड को ऐसे रख देना है। अब आपका जो न्यूज़पेपर है उसके आगे से आपको पूरे में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है सिलाई के लिए। तो हम यहाँ पे पूरे में इस तरीके से 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा आगे निशान लगा लेंगे और अब इस मार्किंग की हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। कट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब हम आगे की कटिंग अपने मेन कपड़े पे करेंगे। तो आपको अपने मेन कपड़े को इस तरीके से खोल के पूरा रख देना है। देन एक साइड से हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अपने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब इसके फोल्डेड साइड पे हम अपने जो हमने न्यूज़पेपर कट किया था उसको इस तरीके से ऐसे रख देंगे। आपको बिल्कुल अच्छे से इसे रख देना है और यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे जिससे कि बाद में हिले नहीं। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से रख लिया है। अब इसके बाद आपको आर्म होल की तरफ से बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं बनाना। आपको जैसे यहाँ पे न्यूज़पेपर रखा है सेम वैसे यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेना है। बट ऊपर कंधे की तरफ से आपको 1/2 इंच का ऐसे बढ़ा लेना है क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे बाद में। अब इसके बाद आपको अपने आर्म होल वाले निशान को 1.5 इंच आगे की तरफ ऐसे बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको उसके नीचे से जितने भी आपने यहाँ पे ड्राफ्ट रखा है इसके आगे आपको पूरे में 1.5 इंच का ऐसे बढ़ाना है। उसके बाद उन सारे पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। आपको इसी तरीके से पूरे में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे हमने लोअर बेस तक का निशान लगा लिया है। अब इसके नीचे से हमें अपर हिप का निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा अपर हिप का पॉइंट आ रहा है 18 इंचेस पे। बस इसमें हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाएंगे, तो यानी 18.5 पे निशान लगाएंगे। अब जो हमारा अपर हिप का जो मेजरमेंट है उसे हम पहले 4 से डिवाइड कर लेंगे। देन उसमें हम लोग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 9 इंचेस। तो हम 9 इंचेस पे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इन दोनों पॉइंट को आपस में से जोड़ देंगे। अब इसके आगे हमें निशान लगाना है हिप का। तो हमारा हिप का पॉइंट आ रहा है 21 इंचेस। तो हम इसे भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 21.5। तो हम यहाँ पे 21.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम अपने हिप के मेजरमेंट को भी 4 से डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 10 इंचेस। तो हम यहाँ पे 10 इंचेस पे निशान लगा देंगे। अब फिर से इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब आपने जितनी भी मार्किंग लगाई है इन पूरी मार्किंग को थोड़ा सा गोल कर लेना है इस तरीके से। अब इसके नीचे से हम लोग अपने लोअर हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लोअर हिप का पॉइंट है 24 इंचेस पे। अब इसमें हम लोग 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी 24.5 पे निशान लगा देंगे। अब इसके बाद अपने मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 10.5। तो हम 10.5 पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट को भी जोड़ देंगे। अब फाइनली हम लोग अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो आपकी जो टोटल लेंथ होगी कपड़े की, जो आपको टोटल लेंथ रखनी होगी उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है क्योंकि हमारा 1/2 इंच तो ऊपर कंधे में चला जाएगा और जो 1.5 इंच होगा वो हम नीचे हिम करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा नाप था 44 इंचेस, तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया यानी 46 इंचेस पे हम निशान लगा देंगे। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको ऊपर की तरफ जो आपने निशान लगाया है यहाँ पे पहले से मेज़र कर लेना है कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा है 10.5। तो हम नीचे की तरफ भी 10.5 पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे।
अब आपने जो अपनी मार्किंग लगाई है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कट करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। अब हम अपने बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब आपको फिर से आपका जो बचा हुआ कपड़ा है उसे एक बार फोल्ड करके इस तरीके से रख लेना है। अब हम लोग फिर से बन साइड से 7 इंचेस पे मार्क करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। आपको सेम वैसे ही करना है, बट इस बार आपको बस ये चेंज करना है, जैसे आप अपनी मार्किंग में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे थे तो आपको इस बार सिर्फ 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम लोग पीछे जिप अटैच करेंगे तो ½ इंच उसके लिए। अब हम यहाँ पे 7 इंचेस पे निशान लगा लेंगे। देन वहाँ से नीचे की तरफ हम लोग फिर से 7 इंचेस पे ही निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आपने जो यहाँ पे निशान लगाया है इसके नीचे से हम लोग अपने अपर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो आपका जो मेज़रमेंट होगा उसको आपको पहले 4 से डिवाइड करना है, देन उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं डिवाइड करने पे 7.6, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया यानी 9.6 पे हम लोग निशान लगा लेंगे। अब हम अपने चेस्ट के पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 9 इंचेस, इसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा ऐड करके लगाएंगे यानी 9.5 पे लगा लेंगे। अब आपका जो यहाँ का मेज़रमेंट होगा उसको आपको फिर से 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा 7.7 यानी हम 9.7 पे निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों मार्किंग को जोड़ देंगे। तो इन दोनों पॉइंट को लगाने के बाद अब हम अपने लोअर चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 11.5 पे लगाएंगे क्योंकि हमारा 11 इंचेस का था। अब यहाँ के भी मेज़रमेंट को हम 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ रहा था 6.8, इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया यानी 8.8। तो हम लोग यहाँ पे 8.8 पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ देंगे। अब इसके नीचे हम लोग को अपने कमर का निशान लगाना है। तो हमारा जो कमर का पॉइंट है 13 इंचेस पे यानी हम लोग 13.5 पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ के मेज़रमेंट को भी 4 से डिवाइड करके इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो जैसे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 8.3 इंचेस, तो हम 8.3 पे निशान लगा लेंगे। इन दोनों को भी जोड़ देंगे। अब हम अपने लोअर वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 15.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसका जो हमारा मेज़रमेंट होगा उसे 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यानी हम लोग यहाँ पे 8.6 पे निशान लगा देंगे और इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब इसके नीचे हम लोग अपने अपर हिप का निशान लगाएंगे। तो इसमें भी हम लोग 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करते हुए लगाएंगे यानी 18.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ के मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यानी कि हम लोग 9.5 पे निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इसके नीचे यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग 21.5 पे लगाएंगे इस तरीके से। देन यहाँ के मेज़रमेंट को भी डिवाइड करके 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है यानी 10.25 पे निशान लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। अब इसके नीचे हम लोग लोअर हिप का निशान लगाएंगे। तो वो हम लोग 24.5 पे लगाएंगे, यहाँ पे भी 0.5 ऐड करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ के मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल निशान लगाएंगे 11 इंचेस पे। अब इन दोनों पॉइंट को भी आपस में जोड़ देंगे। अब इसके नीचे से हम लोग को अपनी लेंथ का निशान लगाना है। तो आपने जैसा निशान अपने फ्रंट पार्ट में लगाया था अपनी लेंथ का, सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपको अपनी लेंथ में निशान लगा लेना है। अब हम इन सारी मार्किंग की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके बैक पार्ट में गला ना बना हो, सेम एकदम स्ट्रेट लाइन हो, तो आपने जहाँ पे अपने आर्म होल का निशान लगाया यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, देन उसे कट कर लेना है जिससे आपका स्ट्रेट लाइन में कट हो जाएगा। अब आपको यहाँ के डिस्टेंस को मेज़र कर लेना है कितना है। तो यहाँ पे हमारा 8 इंचेस आ रहा है। अब हम 8 इंचेस में पूरे में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट में निशान लगाना है और इन सारे पॉइंट को जोड़ देना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अगर आपको इसकी स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो लेफ्ट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अगर आपको ट्रेंडी आउटफिट की वीडियो देखनी है तो राइट साइड के बॉक्स पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। बाय बाय।